बीच यूक्रेन की जंग में नए कमांडर को उतारने के बाद रूस ने काला सागर में घेरेबंदी तेज कर दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपनी नौसेना के एक अड्डे से एक बड़ा जंगी जहाज और 3 पनडुब्बियां काला सागर में भेज दी, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि रूस काला सागर से लगे यूक्रेन के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने अपनी नौसेना के नवरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मरगनोव काला सागर में भेज दिया। कहा जाता है कि रूस के इस युद्धपोत में इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों को अपने घुटनों पर ला दे। इसके साथ ही इस जंगी जहाज पर कई घातक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है और रूस का ये जंगी जहाज क्राइमिया की तरफ से होते हुए काला सागर में पहुंचा है, जहां से यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के लिए तैनात कर दिया गया। और फिर सिर्फ रूस का ये खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी ब्लैक सी में दाखिल हो चुकी है। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस घातक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें यूक्रेन के सीने पर लाकर बिठा दिया गया, जिसके बाद यूक्रेन के क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के शहरों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अपने नवरोसिस्क बेस में मौजूद 4 पनडुब्बियों में 3 को एक साथ कहीं जंग में भेजा हो। यानी रूस अगर इस बार काला सागर से यूक्रेन पर हमला बोलेगा तो फिर वो आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि रूस की इन पनडुब्बियों पर वही कलिब्र मिसाइलें तैनात हैं जिन्होंने यूक्रेन को पहले भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई थी। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में जंग की कमान संभाल रहे कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को हटाकर वैलेरी गेरासिमोव को नया कमांडर बना दिया, जिसके बाद यूक्रेन पर भीषण हमला तय माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। इस क्रूज में 31 यात्री सवार हुए जो भारत की संस्कृति की झलक देखेंगे और 51 दिन में भारत की 50 जगहों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई। पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज में किसी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं और इसे गंगा बेल्ट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उधर अमेरिका ने खुली चेतावनी दी कि उसकी सैटेलाइटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब चीन और रूस को अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका कुछ ही दिनों में जापान के साथ अंतरिक्ष में सुरक्षा से जुड़ा एक समझौता करने वाला है और उससे पहले ही अमेरिका ने चीन और रूस को बड़ी नसीहत दे दी। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि उसकी और जापान की सैटेलाइट पर वार हुआ तो फिर वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले अमेरिका की स्पेस फोर्स ने आशंका जताई थी कि चीन उसकी सैटेलाइटों को निशाना बनाने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्पेस फोर्स अमेरिकी एयरफोर्स की अंतरिक्ष से जुड़ी इकाई है और उसके मुताबिक चीन जैमर और लेजर की नई तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में अमेरिका की सैटेलाइटों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और स्पेस फोर्स की इसी चेतावनी के बाद अमेरिका ने सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि जापान की सैटेलाइटों की तरफ भी देखने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उसका जवाब भी अमेरिका ही देगा। यानी अगर चीन जापान की सैटेलाइटों पर हमले की तैयारी करेगा तो अमेरिका जापान के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएगा। अमेरिका पहले से ही चीन के खिलाफ जापान के साथ खड़ा है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो उनके रिश्ते को अंतरिक्ष में भी मजबूत करेगा। खबर के मुताबिक अमेरिका और जापान में आने वाले हफ्ते में यह समझौता हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी हमला होने पर जापान की ढाल बन जाएगा।